जो प्रबल वैराग्य रूपम है उनको धनुष बाण लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आप कहो महाराज उनको गदा लेने की जरूरत तो पड़ी। गदा हनुमान जी के हाथ में क्या है, जल्दी बोलो, है गदा कि नहीं? गदा हनुमान जी के हाथ में है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, हनुमान जी ने गदा ली है लंका में, जब युद्ध हुआ है लंका कांड में तब गदा ली है। जब हनुमान जी राम जी से मिले तब गदा उनके हाथ में नहीं है। जब हनुमान जी लंका गए सुंदर कांड में गदा नहीं है हाथ में। बोलो बता दो, लंका कांड में गदा आ गई। जब युद्ध हुआ है तब गदा हाथ में आई है। किष्किंधा कांड में कोई गदा का प्रमाण नहीं है, जरा बता दो। और सुंदर कांड पूरा पढ़ रहा लो, गदा का कोई प्रमाण नहीं है कि गदा हनुमान जी हाथ में लिए हो। लेकिन लंका कांड में जब युद्ध हुआ है लंका के सम्रांगण में तब गदा हनुमान जी के हाथ में आई। उस समय गदा का तो प्रमाण है, लेकिन फिर भी बहुत कम यूज किया है गदा को। गदा को हनुमान जी ने बहुत ही कम यूज किया है। वैसे तो हाथी सो हाथी मारे, हाथी हाथ में पकड़ा एक दूसरा हो, हाथी पे हाथी छोड़ दिया, हाथी से कमाल किया है। हाथी हाथी मारे, हाथी का कमाल हुआ है। समझ गए हो कि नहीं? वहां गदा वदा का ज्यादा प्रयोग नहीं है। अब आप सोचो जरा, हनुमान जी हैं वज्रांग। बजरंग तो ये कहते हो बजरंग बली, वज्रांग बली है। वज्रांग मतलब जिनका शरीर वज्रांग मानी वज्र के समान हो, वज्र के समान जिनका अंग हो, अंग अंग वज्र के समान। अच्छा वज्र किसके पास है? बोले वज्र एक वज्र है, केवल एक वज्र जो है इंद्र के पास। एक वज्र है वो इंद्र के पास है। वज्र के प्रभाव से इंद्र अपने को बलवान मानता है, वीर मानता है। सबसे बड़ी ताकत इंद्र के पास है। वो कहता है कि मेरे पास वज्र है। लेकिन याद रखना, इंद्र के पास केवल एक वज्र है, अपने को बलवान मानता है। लेकिन राम जी के पास तो एक वज्र नहीं, हनुमान जी के जितने अंग हैं सभी वज्र के समान हैं। तो वज्र ही वज्र है, वज्रांग बली। बोलिए बजरंग बली की। एक एक अंग वज्र के समान है। किसका? हनुमान जी का। इतना बलवान, इतना बड़ा बलशाली, इतना बड़ा वीर, बोलो किसे मिला है? जल्दी बोलो। राम जी को मिला है। बोलो मिला है कि नहीं मिला है? ये राम जी का वीर है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए लक्ष्मण जी वीर हैं, हनुमान जी महावीर हैं, और राम जी क्या हैं? बोले रघुवीर हैं। राम जी क्या हैं? रघुवीर हैं। लक्ष्मण जी क्या हैं? वीर हैं। हनुमान जी क्या हैं? महावीर हैं। अच्छा रघुवीर और वीर को दोनों को कंधे पर किसने धारण किया है? बोलो किसने धारण किया है? बोले अस कही सकल कथा समझाई, और लिए दो जन पीठ चढ़ाई। बोले रघुवीर और वीर दोनों को उठाया और कंधे पर बिठा लिया। कंधे पर बिठा लिया। किष्किंधा कांड है ये। क्योंकि हम वीरों की गाथा सुना रहे हैं। किसकी गाथा सुना रहे हैं? वीरों की गाथा सुना रहे हैं। सुनते जाओ जरा। वीर किसे कहते हैं? वीर उसे नहीं कहते हैं कि जिसको देख करके जितने वीर हों सब अपने को बलहीन मानने लगे, उसको वीर नहीं कहते हैं। उसको बलवान नहीं कहते हैं। कि जितने भी सामने बलवान आवे सब बलहीन दिखाई देने लगे। बोले बलवान, वीर बलवान वो है कि जिसे देख करके बलहीन भी अपने को बलवान समझने लगे, उसको कहते हैं वीर। असली वीर उसे कहते हैं। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, सही बताना। तुम लोग अपने को बलवान कब मानते हो?
जब पटेल देव बाबा के सामने आ जाते हो तो उनके बल को देख करके तुम लोग भी बलवान बन जाते हो कि नहीं, इनकी ताकत हमें मिल रही है। बोलो मिल रही है, इनकी ताकत हमें मिल रही है। बोलो महसूस करते हो कि नहीं करते हो? यानी आते हो लटपटे और तुरंत जो है पहलवान बन जाते हो दर्शन करने से। बोलो, और जो मांगते हो वो तुम्हें मिल जाता है। इसका मतलब है कि इन्होंने बलहीनों को बलवान बनाया है। बोलो क्या बनाया है? बलहीनों को बलवान बनाया है। माताओं, महारानी लक्ष्मीबाई का तुमने इतिहास पढ़ा होगा, नहीं तो सुना तो होगा ही। नाम सुना है कि नहीं सुना? रानी लक्ष्मीबाई नाम सबने सुना है। अंग्रेजों से लड़ी कि नहीं लड़ी? अंग्रेजों से लड़ी, अकेले ही लड़ी हो, खूब लड़ी मर्दानी। वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुझे हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और याद रखना, अंग्रेजों ने जब गोली मारी पीछे से धोखे से, क्योंकि और राजा का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, धोखा दिया था उसने, क्या फायदा है? नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। नाम ले देंगे तो यही होगा कि लो इस प्रकार की बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं लेना है, किसी राजनीति में नहीं पढ़ना है। ये राजनीति मंच से, ये धर्म मंच है। इस धर्म मंच से धर्म की बात होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस धर्म मंच से वीर सपूतों की बात होनी चाहिए। इस धर्म मंच से क्रांतिकारियों की बात होना चाहिए। इस धर्म मंच से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात होना चाहिए। इस धर्म मंच से वेद पुराण शास्त्रों की बात होनी चाहिए। ये धर्म मंच, नेताओं की बात हम नहीं करते हैं ज्यादा धर्म मंच से। क्या फायदा है? एक ही थैले के सब चट्टी बट्टा हो जाते हैं। क्यों भाई? कल आज उनकी प्रशंसा करनी पड़ रही है, जबरदस्ती करनी पड़ रही है प्रशंसा। क्यों भाई? तो क्या फायदा है? इसलिए कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। अब तो राम जी जाने, जो ठीक ही है, भगवान सब ठीक ही करेंगे। बस अभी महाकुंभ हुआ है ना, जिन जिन ने स्नान कर लिया होगा सबके बेकार धुल गए होंगे, विचार अच्छे आ गए होंगे, क्योंकि महाकुंभ है। अच्छा बोलो, तुम लोगों में से कितने लोग गए थे कुंभ स्नान करने के लिए? हाथ उठाओ जरा। बहुत लोग गए थे। अच्छा, अब जो लोग नहीं जा पाए तो क्या हम उनके लिए क्या कहें? तो सुनो मेरी बात को, बहुत अच्छा किया है पटेल देव बाबा ने। मैं सत्य कहता हूं आपसे, जो लोग चल के गए हैं प्रयागराज में स्नान किया है, वो क्या प्रशंसा के पात्र हो गए। लेकिन जो नहीं जा पाए किसी परिस्थिति में, तो याद रखना दो प्रयाग हैं। वैसे और भी प्रयाग हैं, लेकिन दो मुख्य रूप से प्रयाग हैं। एक है अचल प्रयाग और दूसरा है सचल प्रयाग। तो अचल प्रयाग तो जहां डुबकी लगा के लोग लौट के आ गए हैं, वो अचल प्रयाग है। और पटेल देव बाबा ने संतों को बुला करके ये सचल प्रयाग बना दिया है। अब राम कथा में डुबकियां लगाओ, तुम्हें इसलिए मैं कह रहा हूं, वैसी बात तो मैं करता ही नहीं हूं। रामायण में लिखा है, बोले मुद मंगलमय, मुद मंगलमय अरे संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। बोलो साधु महात्मा चलते फिरते प्रयाग हैं कि नहीं? क्या है साधु महात्मा? चलते फिरते प्रयाग हैं। इसलिए पटेल देव बाबा ने, जो लोग नहीं जा पाए हैं महाकुंभ के में स्नान करने के लिए, वो पटेल देव बाबा की राम कथा में आ जावे, उन्हें तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ का स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो भी आके यहाँ अवगाहन कर ले, सुन ले। अब यहाँ भी नहीं आ पावे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर पावे।
जब यहां भी नहीं आ सकते हो तुम चल के तो धिक्कार है, तुम्हारी जिंदगी को लानत है। बोलो अब क्या कह दें इससे ज्यादा। इतनी बढ़िया सुविधा है कि प्रयाग ही चल के आ गया है, तो अब जब प्रयाग चल के आ गया है तो अब इसमें क्या संशय करना। स्नान कर लो कर लो कर लो, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हो करके इस दिव्य सचल प्रयाग में स्नान कर लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे क्षेत्र के ऊपर आज पटेल देव बाबा की कृपा हो गई है, इसलिए अमृत बरस रहा है। क्या बरस रहा है? अमृत बरस रहा है। इसमें चूकना नहीं है। आज कोई बात नहीं है, लेकिन कल परसों नरसों अभी 3 दिन है ना, कितने दिन और बकाया है? 3 दिन। बड़ी मुश्किल में समय दे पाए हम, ये कोशिश करने पर बड़ा ही हमको मशक्कत करना पड़ा, तब मुश्किल में समय मिला है। सही कह रहा हूँ। ये जानते हैं पुंडे जी गए थे। बोलो भाई आप लोग कितने, काफी लोग गए थे ना, काफी लोग गए थे। बड़ी मुश्किल में समय, मैंने क्या कहा, पटेल देव बाबा ने किसी तरह से कहा नहीं समय देना पड़ेगा, तो उनकी ताकत बड़ी ताकत है, हम क्या मना कर पाते। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि आएंगे आएंगे, परंतु 4 दिन का समय दिया, आज का तो हो गया है पूरा। हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने दिन रह गए हैं जल्दी बोलो? 3 दिन रह गए हैं। 3 दिन चूकना नहीं है। चाहे जितने बिजी बने रहो, चाहे जितनी व्यस्तता बनी रहे, चाहे जितने काम धाम बने रहे, मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम्हें तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ के स्नान का फल मैं गारंटी से कह रहा हूं यहीं प्राप्त होगा। और जो मैंने कुंभ में रह करके फल प्राप्त किया है वो सब यहीं तुम लोगों को दे देंगे सारा फल। चिंता करने की क्या जरूरत है? बोलो भाई, हम जब वहां रहे हैं तो हमने कुछ पुण्य तो लिया ही होगा, नहीं लिया होगा? फल लिया होगा। चलो हम तुम्हें दे रहे हैं, वचन पे विश्वास करना। अब विश्वास नहीं करोगे तो क्या फायदा है? क्या प्राण निकाल के दे रहे? क्यों भाई, वाणी पे ही विश्वास करो, इसलिए वचन पर विश्वास करो। वचन पे विश्वास करोगे तो पक्का फल तुम्हें मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब आइए सुनिए, बहुत अच्छी बात आगे और हो रही, सुन लो ध्यान से। लक्ष्मण को मैंने क्या बताया था? वीर। राम जी को क्या बताया था? रघुवीर। और हनुमान जी को क्या बताया था? महावीर। महावीर महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। ये है महावीर। लेकिन ये महावीर ने दोनों वीरों को कंधे पर रख लिया, वीर को और रघुवीर को। बोले अस कही सकल कथा समझाई, और लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। राम लक्ष्मण दोनों को कंधे पर बिठा लिया। अब राम लक्ष्मण दोनों को कंधे पे बिठाला तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया एक निवेदन करूं आपसे। हाँ बोलो, कोई संशय? लक्ष्मण जी ने कहा संशय ये है कि पहाड़ी क्षेत्र है और उसमें भी पहाड़ के साथ साथ गहरी खाई है, कहीं जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि बैठे कहाँ हैं? बोले महावीर के ऊपर बैठे। बोले आपको महावीर दिखाई दे रहा, हमें तो बंदर दिखाई दे रहा है। अच्छा, वानराणाम धीशम, वास्तव में है ही वो तो। अच्छा, हनुमान जी का दर्शन करते हो तो ईमानदारी से बताओ, वानराणाम धीशम के रूप में हनुमान जी हैं कि नहीं? बोलो दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? जल्दी बोलो। दिखाई देते हैं, आपको वहां देते हैं महाराज। एक सज्जन बोले महाराज बंदर तो हैं ही, क्योंकि उनके पूंछ है, तो आप कहते हो कि वो देवता हैं। मैंने कहा कि उनके पूंछ इसलिए है कि तुम लोगों को प्रेरणा देने के लिए पूंछ है, वैसी पूंछ नहीं है, बंदर अंदर वाली पूंछ नहीं है, समझे? बंदर वाली पूंछ थोड़ी है।
नहीं, बंदर की पूंछ में इतनी ताकत होती है, जरा बता दो है कि बंदर की पूंछ बढ़ती है क्या? अच्छा, किसी बंदर की पूंछ बढ़ती हो तो बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। बंदर की पूंछ ना घटती है ना बढ़ती है, जितनी रहती उतनी रहती। लेकिन हनुमान जी की पूंछ बोलो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? जितना चाहो उतना बढ़ती है पूंछ। पूरी लंका में पूंछ फैला दी है, फैला दी कि नहीं फैला दी? पूरी लंका में पूंछ ही पूंछ दिखाई दी। इसलिए कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी को बंदर नहीं समझना है, बानर का भेष है उनका। क्या है? बानर का भेष है, लेकिन वो बंदर नहीं है। जैसे गाय का पशु का भेष है, लेकिन वो पशु नहीं है। गाय का भेष तो पशु का है, लेकिन वो पशु नहीं। अच्छा, गाय को पशु मानोगे क्या? मूर्खो, नहीं नहीं, भेष है पशु का, है तो उसमें देवताओं का वास। ऐसे हनुमान जी का भेष है बानर का, लेकिन वो बानर नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, शालिग्राम भगवान पत्थर हैं क्या? दिखाई दे रहे हैं पत्थर के रूप में, लेकिन वो पत्थर नहीं है, भगवान है। अच्छा, तुलसी घास के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन तुमसे हम पूछ रहे हैं तुलसी घास है क्या? और जैसी घास हरी हरी दिखाई देती है, वैसे ही तुमको घास लग रही है तुलसी क्या? नहीं, तुलसी माता है। क्या है? तुलसी माता है। तुलसी को घास मत समझना, शालिग्राम को पत्थर मत समझना, हनुमान जी को बंदर मत समझना, गाय को पशु मत समझना। ये आकृति में है, लेकिन ये पशु नहीं है। फिर पूंछ क्यों है? सज्जन ने कहा, मैंने कहा पूंछ प्रेरणा देने के लिए है। क्या कि ए दुनिया के लोगों, मेरे पास आए हो तो तुम्हें क्या देखने को मिला है? क्या मिला देखने को? कहे पूंछ, पूंछ मिली है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे हृदय में आगे हैं सीताराम। बोलो, आगे का हनुमान जी के हृदय में कौन है आगे? जल्दी बोलो। सीताराम बैठे, वो पूंछ है पीछे। मानो हनुमान जी बंदर के भेष में हैं, बंदर नहीं हैं। ये पूंछ से प्रेरणा दे रहे हैं कि संसार वालों, तुम अपनी पूंछ को पीछे कर लो, जैसे मैंने पूंछ को पीछे कर लिया है। और तुम राम को आगे कर लो, जैसे मैंने राम जी को आगे कर लिया है। राम को आगे कर लोगे और पूंछ को पीछे कर लोगे, तो हर जगह तुम्हारा सम्मान ही सम्मान होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? और याद रखना, भगवान को पीछे करोगे और पूंछ को अपनी आगे करोगे, तो बहुत बड़ा किसी न किसी दिन अपमान हो जाएगा। बोलो, पूंछ पूंछ के चक्कर में, पूंछ पूंछ के चक्कर में। इसलिए पूंछ को, पूंछ मानी सम्मान को पीछे करो अपने, और भगवान को आगे करो। ये प्रेरणा दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हमें तो बंदर के रूप में दिखाई दे रहे। भगवान ने कहा देखो ये बंदर नहीं है, तुम बंदर मत मानो। लक्ष्मण जी ने कहा तो आप से मेरी एक प्रार्थना है, क्या? कुछ भी मानो, लेकिन पीठ से उतर जाओ। पीठ पर हम और आप बैठे हैं, कंधे पर, अब तो नीचे उतरने में ही सार है। क्यों सार है? बोले जब आंख खोल के देखता हूं तो सामने पहाड़ है, लगता है पहाड़ से न टकरा जाऊं, और पहाड़ से टकरा गए तो गड़बड़ी है। क्योंकि मारुततुल्य वेगम, वेग के साथ जैसे वायु का वेग होता है ना, वैसे हनुमान जी उड़ रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा इतना वेग है कि आगे पहाड़ दिखाई दे रहा है, लगता कहीं टकरा ना जाऊं पहाड़ से। टकरा गया तो फिर गड़बड़ ही हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं सुन रहा हूं आपके छोटे भाई कह रहे पहाड़ से टकराने का डर है, लेकिन आप बड़े भाई हो तो आपको भी डर लग रहा है क्या? भगवान ने कहा ये पहाड़ ही देख रहा है इसलिए इसको डर लग रहा है पहाड़ से। हनुमान जी बोले सही बताओ आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? अब भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, कभी याद रखना। भगवान नहीं सत्यम परम धीमहि है ना, झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान ने कहा सही बताऊं मैं पहाड़ वाड़ नहीं देख रहा, फिर मैं देख रहा हूं गहरी खाई। आप क्यों देख रहे हो गहरी खाई? मैं इसलिए गहरी खाई देख रहा हूं कि कहीं थोड़ी सी असावधानी हुई और चले गए गहरी खाई में तो 2000 फीट गहरी है। हनुमान जी ने कहा इसका मतलब है कि आप गहरी खाई देख रहे हो कि मैं गिर ना जाऊं? हाँ,
ओहो, इसका मतलब है कि आपको मेरे जीवन की चिंता है कि ये गहरी खाई में न चला जाए इसका शरीर, इसका जीवन गहरी खाई में न चला जाए, ये चिंता है। भगवान ने कहा देख तो रहा हूं गहरी खाई। हनुमान जी ने और स्पीड बढ़ा दी। लक्ष्मण जी बोले समझाने का रिएक्शन हो रहा है, जितना समझा रहे उतनी स्पीड बढ़ रही है, इसलिए आप तो मौन हो जाओ, अब जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान ने कहा समझाने पर तुमने स्पीड क्यों बढ़ा दी है हनुमान? हनुमान जी ने कहा पहले मैं चिंतित था कि कहीं खाई में न गिर जाऊं, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे जीवन की चिंता अगर मेरे स्वामी राम को हो गई है तो अब मैं पतन की गहरी खाई में कभी गिरूंगा ही नहीं, क्योंकि जिसकी चिंता परमात्मा करता हो वो कभी पतन के गर्त में गिर नहीं सकता है। अब मैं निश्चिंत हो गया हूं और जीवन भर के लिए निश्चिंत हो गया हूं, क्योंकि अब विश्वास है कि आप मेरे जीवन को संभालेंगे, क्योंकि आपको चिंता है। विचारवान श्रोताओ, यात्रा पूरी हो गई और जानते हो कहां पहुंच गए हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेके? बोले आगे चले बहुर रघुराया और ऋषमुख पर्वत नियराया। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है। ये सुग्रीव क्या है जरा इसके बारे में सुन लो। बोले ये सुग्रीव है। बोले ये भी वीर होगा? बोले नहीं, वीर नहीं, ये डरपोक है, ये वीर नहीं है ये वीर नहीं है, ये क्या है बोलो? ये डरपोक है, सबसे ज्यादा डरने वाला है ये। अच्छा, इसने अपना बयान भी दिया। कोई व्यक्ति अगर स्वयं बयान दे कि मैं सबसे ज्यादा डरता हूं तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? बोलो भाई। अरे दूसरा व्यक्ति कहे ये डरता ज्यादा है तो निंदा है, लेकिन खुद ही व्यक्ति कहे नहीं मैं सबसे ज्यादा डरता हूं तो फिर मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? रामायण पढ़ते हो, सुग्रीव का बयान है। क्या बयान है? ताके भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरे बिहाला। ताके भय रघुवीर कृपाला, मैं अपने बड़े भाई बाली के भय से इतना भयभीत हूं कि भागा भागा फिर रहा हूं। अब बोलो वीर भागता है क्या? वीर ये डरपोक है कि नहीं? वीर डरपोक नहीं होता है, वीर भागता नहीं है। बोलो रण छोड़ के वीर भागता नहीं है, पीठ नहीं दिखाता है, वो तो लड़ता है। बोलो क्या करता है? वो लड़ता है, वो भागता नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है? मैं सकल भुवन में फिरे बिहाला, भागा भागा फिर रहा हूं। वीर नहीं है ये तो डरपोक है, डरता है। बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बड़ी डींगे हाँकते हैं वीरता की, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और रात को 12 बजे उनके छप्पड़ पर बिल्ली कूदे, ओ आ गए आ गए आ गए, बचाओ बचाओ। बिल्ली को देख करके चिल्लाने लगते, हाय तौबा मचाने लगते। क्यों भाई? हैं वो बिल्ली ही से डर जाते हैं। सोचो जरा, ऐसे बहुत से लोग, तमाम लोग हैं। मैं आपको क्या बताऊं, ये देश वीरों का देश है, ये डरपोकों का देश नहीं है। वीर हो तुम, वीरता का परिचय दिया करो, डरने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा आप चिंता मत कर, मैंने तुझसे हाथ मिला लिया है, मित्र बना लिया है, अब तुझे डरना नहीं है। तू भी अपने को वीर कहे कि मैं भी वीर हूं। अच्छा, कोई वीर से दोस्ती करे तो वो क्या माना जाएगा? वीर ही मानेगा। हम भी वीर हो गए क्योंकि वीर से। अच्छा, आप क्या बतावे, आपको वीर से दोस्ती कराने वाले, रघुवीर से दोस्ती कराने वाले महावीर हैं, हनुमान जी हैं। पावक साखी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाए, महावीर ने दोस्ती कराई है। रघुवीर और वीर दोनों मिल गए हैं। भगवान ने कहा कि अब डरने की जरूरत